अभी जो विश्व युद्ध के हालात उत्पन्न हो गए हैं पूरी दुनिया में, जहां रूस यूक्रेन को तबाह कर रहा है, और यह आपको जानना ज़रूरी है, बल्कि आप जानते होंगे कि यूक्रेन आदि 17-18 देश पहले रूस का ही हिस्सा रहा है। जब रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, सोवियत रूस, तो उसी से ये सारे देश अलग हुए और कुछ देश नाटो का हिस्सा बन गए, जो यूरोप में जो एक सभी देशों का समूह है, जो एक ग्रुप है नाटो, और यूक्रेन भी उसमें शामिल होना चाहता था रूस के विरुद्ध जाकर। तो चूँकि अभी वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जो एक बहुत ही दबंग नेता माने जाते हैं, जो अभी कभी भी अपने देश की शांति सुरक्षा से समझौता नहीं करते, तो उन्होंने चेतावनी दिया कि हमारे विरुद्ध नाटो से मिलने पर हम पूरा यूक्रेन ही अपने में मिला लेंगे। और ऐसी चेतावनी के साथ रूस ने हमला किया है और लगभग आधे से अधिक शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है, आधे से अधिक यूक्रेन पर। और निश्चय ही इस हालात में विश्व युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए, क्योंकि एक और जहां धीरे धीरे यूरोपियन कुछ देश यूक्रेन की मदद कर रहा है, अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए? आप सब भी देखते होंगे, सुनते होंगे, ऐसे हालात में भारत का क्या रुख होना चाहिए, क्योंकि रूस एक तरफ भारत का अस्थाई मित्र है, हर बुरे वक्त में काम आने वाला, जबकि यूक्रेन समय समय पर भारत के खिलाफ में मतदान करता रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री भी भारत का मित्र ही है, अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है। लेकिन ऐसे हालात में जहां रूस सबके विरुद्ध जाकर के यूक्रेन पर हमला कर रहा है, भारत का क्या रुख होना चाहिए? अभी मेरे ख्याल से, चूँकि सीमा की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता सर्वोपरि होती है, यह बात आप लोग तो समझ गए होंगे। कितने भी हाईटेक सुविधाएं हमारे पास हो, कितने भी धन संपदा हमारे पास हो, कितने भी मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास हो, और इसमें यूक्रेन बहुत आगे था, लेकिन उसमें अगर कुछ नहीं था तो वो उसमें राष्ट्रवाद की कमी थी, उसमें जो एक सीमा सुरक्षा होती है, जो सैन्य ताकत होती है, उसकी कमी थी। बाकी सारी चीज़ें उसने बढ़ाई, लेकिन परमाणु हथियार से लेकर के राष्ट्रवाद को उसने जागृत न किया। किसी भी देश के लिए यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वह देश सामरिक तौर पर कितना सशक्त है, कितना शक्तिशाली है। दूसरे देशों के सहारे हम कभी अपनी सीमा सुरक्षित नहीं कर सकते, हमें अपने ही पैरों पर खड़ा होना होगा। और रूस ने यह शिक्षा दे दिया भारत को। अब भारत को क्या करना चाहिए? चूँकि भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री कोशिश में हैं सीमा सुरक्षित रहे, सैन्य ताकत मजबूत रहे, और सभी नेता की कोशिश यही रही है कि सीमा सुरक्षित रहे। तो अभी भारत को करना यह चाहिए कि बढ़िया समय है, जहां सारी दुनिया की नज़र यूक्रेन और रूस युद्ध पर है, आधी से अधिक दुनिया, बल्कि पूरी दुनिया कह लें, सबकी नज़र वहां है। तो भारत को अभी पीओके, जिस भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है, जो कश्मीर का आधा भाग है, युद्ध करके उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि सारे देश तो उधर उलझे हैं, सबकी नज़र वहाँ है। और भारत ऐसे हालात में अगर अपना ज़मीन वापस लेता है तो कोई देश अभी उठ खड़ा नहीं होगा, और भारत को यह कहने को भी हो जाएगा रूस के प्रति कि हम तो खुद ही युद्ध में उलझे हैं, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते, और रूस को वैसे भी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी के पक्ष विपक्ष में अगर खड़ा होना पड़े भारत को, तो इस मुद्दे से भारत बच सकता है। और हमारा जो अखंड भारत है, अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक, भारत को भी उसे अपने में मिला लेना चाहिए। और इसलिए हम तो चाहते हैं कि रूस यूक्रेन को मिला ले, क्योंकि रूस का ही हिस्सा रहा है, तो पुनः रूस अपना
सोवियत संघ बनाना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, भारत को भी अपने अखंड भारत परियोजना पर काम करना चाहिए। कम से कम पीओके को तो अपने में मिला ही लेना चाहिए। तो यह सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि कोई भी देश सुविधाओं से ताकतवर नहीं होता, वह देश ताकतवर होता है राष्ट्रवाद से, राष्ट्र प्रेम से। जहाँ के जैसे इजराइल 90-95 लाख की आबादी है, दुनिया का इकलौता एक देश जो मुस्लिम कंट्री से घिरा हो, जिसके सभी मुस्लिम कंट्री दुश्मन हों, और जो इतनी क्षमता रखता हो, जहाँ इतने अधिक राष्ट्रवाद है कि वहाँ उससे अमेरिका भी लड़ने में कतराएगा, इतनी ताकत है। तो राष्ट्रवाद इसलिए ज़रूरी है, और राष्ट्रवाद अगर होगा तो वह देश को कभी कोई छू नहीं सकता। आज हम बिजली, पानी, रोटी और सिलेंडर पर भागते हैं कि ये महंगे हो गए, बेरोजगारी हो गई। हमें यह देखना है कि यह तो हम आज नहीं तो कल मैनेज कर लेंगे, कमा कर खा पी लेंगे, कोई मरेगा नहीं। लेकिन यदि हमारी सेना सशक्त ना हो पाई, यदि हमारी सीमा सुरक्षित ना हो पाई, यदि हमारा देश सामरिक तौर पर सशक्त ना हो पाया, तो ये गैस सिलेंडर, महंगाई ये धरी के धरी रह जाएगी और हम गुलाम हो जाएंगे। आज यूक्रेन वासियों को यह धन दौलत छोड़ के भाग रहे हैं। आज उन्हें पता चल रहा है कि आज क्या ज़रूरत है। आज उनको लग रहा है कि आज सीमा की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी था। आज उन्हें महसूस हो रहा है कि ये सारी फैसिलिटी जहाँ दुनिया भर के छात्र मेडिकल पढ़ने जाते थे, अब किसी काम का नहीं है। जिन चीज़ों पर वहाँ सारी सुविधाएं जो लोग खर्च कर रहे थे, जिन चीज़ों पर वहाँ का धन खर्च हो रहा था, अब वहाँ उन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जहाँ के तहाँ सब अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर गोला बारूद बमबारी हो रहा है। इसलिए किसी भी देश के लिए राष्ट्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज ऐसे हालात में जहाँ विश्व युद्ध का खतरा है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि युद्ध हम प्रतिदिन लड़ रहे हैं। अगर एक युद्ध में क्षति भी होगा, नुकसान भी होगा, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी 10-20 साल में। लेकिन जो संस्कृति हमारी मिटती चली जा रही है, जो हमारी देश की सीमा सिमटती जा रही है, अगर हमने अपने प्रभुत्व के लिए, हमने अपने सम्मान के लिए वो युद्ध ना किया और अपने भारत के हिस्से को, ज़मीन को वापस ना लिया, तो उससे जो हमारी मृत्यु होगी वो जन्मों जन्म तक वो कष्टदायी होगी। इसलिए एक बार नुकसान हो तो हो जाए, एक बार खून बहे तो बह जाए, लेकिन कई बार पूर्ण शांति के लिए, कई बार सब कुछ सही करने के लिए युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। महाभारत में युद्ध इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि वहाँ प्रेम की भाषा समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ प्रेम की भाषा समझने वाले लोग बिल्कुल सिर्फ चक्र की ही भाषा समझना चाह रहे थे, वो सिर्फ युद्ध की भाषा समझना चाह रहे थे, और इसलिए वहाँ युद्ध हुआ। राम रावण के बीच वही युद्ध इसलिए हुआ, या पाकिस्तान से जो आज हमारे युद्ध होते हैं उन्हीं वजहों से होते हैं। हम कितने भी अहिंसावादी देश हैं, अगर हम पूजा की थाली लेकर बॉर्डर पर चले जाएं, माला लेकर कि आइए आपका स्वागत है, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि उधर के लोग गोला बारूद नीचे रख करके आपका सम्मान करेंगे? 2 मिनट नहीं लगेगा, सीमा पार करके हमारे देश को गुलाम बनाने के फिराक में होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए पूजा की थाल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जहर के प्याले की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए हथियार की ज़रूरत है। और कभी कभी युद्ध भी कई समस्याओं का समाधान कर जाता है। लोग आ करके हम शांति चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं, बयान देते हैं, सब कहते हैं युद्ध से किसी का भला नहीं होता। अरे नहीं होता है, लेकिन 1947 से अब तक हम छोटे छोटे रूप में युद्ध लड़ ही तो रहे हैं, छोटे छोटे रूप में हमारा विवाद चल ही तो रहा है, सीमा पर हमारे जवान शहीद तो हो रहे हैं।
शायद 1947 से अब तक जितने जवान शहीद हुए, एक बार के युद्ध में उतने शहीद नहीं होंगे। एक बार के युद्ध में उतने नुकसान हमको नहीं उठाना पड़ेगा। एक बार के युद्ध में सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हम यह सोचते हैं कि नहीं युद्ध से अशांति आती है, तो नहीं, गलत है। युद्ध भले ही यह बुद्ध का देश है, लेकिन अगर कोई उदंडता करने लगे, यदि कोई देश के सम्मान को झकझोरने लगे, यदि कोई हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को ठोकरें मारने लगे, तो ऐसे उदंडों को, ऐसे जाहिलों को, ऐसे पिशाचों को, ऐसे निशाचरों को दंड देना ज़रूरी होता है। और आज भारत को वही करना चाहिए। तो आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि ये मेरी राय है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि देश की सीमा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए राष्ट्रवाद हमारा सबसे बड़ा धर्म है और हम हर बच्चों में वो राष्ट्रवाद जागृत करें। हम हर बच्चों में वो शिक्षा दें कि तुम अपनी संस्कृति को जानो, अपनी सभ्यता को जानो, अपने उन महापुरुषों को जानो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने देश के लिए अपनी सांसें अर्पित की हैं। चूँकि जब कोई अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से परिचय पाता है तो उसके अंदर तभी वो देश को जानता है और तभी वो देश के प्रति वफादार बनता है, तभी वो देश के प्रति जागरूक बनता है। तो आज वह ज़रूरत है समाज में। तो आज जो युद्ध चल रहे हैं, हमें लगा कि इस पर हमारी क्या राय है, मैं आप सबसे शेयर करूं। तो ये मेरी राय है और अगर आपको यह अच्छा लगता है, आपकी भी यही राय है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे और इसको इतना शेयर करें कि हम सब की यह राय सरकार तक पहुँचे। और यह एक अच्छा मौका है कि हम अपना POK वापस ले सकें, हम अपना आधा कश्मीर वापस ले सकें और हो सके तो हम लाहौर भी वापस ले सकें। क्योंकि ये सारे तक्षशिला विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल आज पाकिस्तान के पास चला गया। अच्छा हो कि ऐसे ही मौके हैं कि हम पुनः अपने देश की सीमा का विस्तार करें, क्योंकि वो हमारी ही धरती है, वो दूसरे की नहीं। अपनी ही धरती वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मनोबल के साथ अगर आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह बात जन जन तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके और इस पर कोई ठोस कदम उठे और एक बार भयंकर युद्ध हो। हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि एक युद्ध बहुत बड़े शांति को जन्म देगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर निर्माण करना है तो विनाश जरूरी है। अगर एक बार पूर्ण शांति की स्थापना करना है तो एक भयंकर युद्ध की आवश्यकता है, भयंकर विनाश की आवश्यकता है और पाकिस्तान वही चाहता है। तो जय हिंद, जय भारत।